तो आज हम लोग देखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। और इस पर हम लोग बात करेंगे कि 9th क्लास के और 10th क्लास के दोनों के जो हैं माध्य, माध्यक और बहुलक जो हैं देखेंगे। तो आज का टॉपिक है माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक देखेंगे, फिर जाकर के वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक के बात करेंगे। तो आपका समय खराब नहीं करेंगे हम और सीधे चलते हैं माध्य पर कि मूलतः माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। आपको कुछ आंकड़े दिए रहेंगे, आंकड़े मतलब कि डाटा दिए रहेंगे। तो हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। पहले देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े, ऐसे आंकड़े जिसको वर्गीकृत नहीं किया गया है, और दूसरा जो देखा जाएगा वो आपका होगा वर्गीकृत। तो जैसे एक क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहले इसमें हम लिख देते हैं माध्य का मतलब होता है कि आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का योग। मतलब जो भी आपके पास जो डाटा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे आंकड़ा। डाटा बोल सकते हैं, राशि बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलिए। और जितने भी आंकड़े हैं उनको क्या कीजिए, आंकड़ों की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग, और जेन्युइन हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर मान लीजिए कि क्वेश्चन है 2, 3, 5, 8, 2 और यहाँ पर आपका 7 का क्या करना है, माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो हमें दे दिया गया है कि 2, 3, 5, 8, 2 और 7 का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। माध्य को आप औसत की तरह भी समझ सकते हैं, या औसत है ही, समझना क्या है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आपको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का हम लोग जोड़ेंगे, इतनी भी राशि है इन सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 + 5, यहाँ पर आपका 8 है, फिर 2 है और फिर 7 है। आप देख लीजिए, मैंने जितने भी राशियाँ दी गई थी उन सबको जोड़ लिया। इतना तो कोई भी कर सकता है। और इसको क्या करेंगे, हम लोग गिनेंगे कितना है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इससे हम लोग डिवाइड करा देंगे। तो सिंपली 3 2 5, 5 10, 8 18, 2 20, 7 27/6। अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 से कटाते हैं तो 9 और ये 2, 9/2, या इसको हम लोग 4.5 लिख सकते हैं। तो सिंपल था माध्य निकालना, इसमें ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं इसी का, अगर कहा जाए कि इसका आप माध्यक निकालिए। माध्यक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो पहले नंबर पर जो भी आपको आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनको जो है हम लोग छोटे से बड़ क्रम में सजा लेते हैं, मतलब कि आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो जैसे हमारे पास आंकड़े हैं तो इसको पहले अरेंज करेंगे, लिख लेंगे कि आंकड़ों का या राशियों का, जो भी आप लिखते हैं, आंकड़ों का आरोही क्रम में व्यवस्था, मतलब आंकड़ों को आरोही क्रम में अरेंज किया जाए। तो जैसे यहाँ पर है, पहले 2 दिखाई दे रहा है तो 2 ठो 2 एक साथ आ गया, फिर इसके बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है और 8 है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में देखा जाए, 2 2 4 2 6, तो कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, कुल जो है हमारे पास जो डाटा है वो n = 6 है। ठीक है, मैं सिंपली पहले बता देता हूँ इसको। इसका अगर आपको माध्यक निकालना हो तो क्या करते हैं, एक एक ढकिए यहाँ से। देखिए बीच में 2 ठो बच गया, दोनों तरफ से ढकने पर बीच में 2 बच गया।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं का जो है माध्यक निकालने के लिए इन दोनों का माध्य निकाल देंगे। 3 + 5/2 मतलब कि 8/2, ये आपका 4 होगा। अब आप बोलेंगे कि अगर बीच में एक बचता तो क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं कि माध्यक निकालना हो, कुछ इस तरीके का आंकड़ा हो, 3, 4, 5, 6, 9 और यहाँ पर 11 और 13 है, 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे करके है। अब इस डाटा का आपका बोला जाए कि माध्यक निकालिए, तो एक एक करके ढकेंगे। तो मान लीजिए ये ढका हमने, फिर ये ढका, ये ढका, बीच में क्या बच गया? 6 बच गया। तो इसका सिंपली जो है इसका जो माध्यक हो जाता आपका 6 आ जाता। लेकिन ये तो हो गया ट्रिक की बात, इसको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? इसको एग्ज़ाम में करने के लिए तो ये तो ऑब्जेक्टिव लेवल का अगर रहेगा तो आप सिंपली पहले क्या कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्था कीजिए, और आरोही क्रम में व्यवस्था करने के बाद जो है अगर बीच में 2 बच रहा है, कोई भी 2, तो 3 और 5 जोड़कर यहाँ पर 2 से भागा दिया गया। अगर 7 और 9 बचता तो उसको भी 7 और 9 जोड़ करके 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करा लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर जा करके इसका जो माध्यक हो गया ये 6 हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ें जो है ना आपको एग्ज़ाम में बनानी है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे कि n माध्यक बराबर कुल आंकड़े कितने हैं हमारे पास? 6 थे। मैंने यहाँ पर कुल आंकड़े जो थे हमारे पास 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n/2 प्लस n/2 + 1 बटे में यहाँ पर क्या कर देते हैं 2। मतलब मान लेते हैं कि 6 था, तो 6 का आधा जो है वो तीसरा, और तीसरा से एक ज़्यादा चौथा। इन सब का क्या कर रहे हैं हम लोग, जो आंकड़े आते हैं मैंने 3 और 5 के आंकड़ों का निकाला है। तो ज़्यादा ये ढकने वाला ही सेम सही है, इसको तो और अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। ये हो गया। अब रहा बात कि इसी आंकड़े का हम लोग को क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अगर इस आंकड़े का जो है बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे पास ये जो आंकड़ा था, इसका क्या करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड के नाम से जानते हैं। तो इसमें सिंपली देखा जाता है कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर 2 सबसे अधिक बार आया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये तो था हमारे पास माध्य माध्यक बहुलक निकालने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो सिंपल था कि हम लोगों ने माध्य माध्यक और क्या देख लिया, बहुलक देख लिया। अवर्गीकृत आंकड़ा था, मतलब कोई भी आंकड़े में जो है वर्ग अंतराल वगैरह नहीं बनाया गया था। अब हम लोग एक सिंपल अलग अलग प्रकार के जो है क्वेश्चंस जो आते हैं उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 3, 5 और x का 3, 5 और जो x का जो माध्य है 3, 5 और x का माध्य जो है वो 9 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताइए। ठीक है, मतलब कि 3, 5 और x, या कोई भी एक विलुप्त कर दिया, आंकड़े कितने भी लंबे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेन्युइन जो है किसी ने भी अगर इसके क्या किए होंगे, माध्य निकाले होंगे, तो कैसे निकाला होगा, पहले 3 जोड़ा होगा, फिर 5, फिर x, फिर टोटल आंकड़े हमारे पास 3 थे, 1, 2 और 3 से भागा दिया होगा तो 9 आया होगा। और इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ऊपर जो है 5 और 3 8 हो गया, 8 + x बटे में 3 बराबर 9। तो यहाँ पर हो गया आपका 8 + x बराबर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, x बराबर 27 - 8, और x की जो वैल्यू हो गई वो 19 हो गई। बहुत ही सिंपल था। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं दे देगा कि x, 2x, 4x का जो है आपका माध्य मान लेते हैं कि 13 है। तो आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए या सारे वैल्यू निकालिए। तो सिंपल है, x + 2x और 4x, कोई भी इसको ऐसे ही पहले ऐड कराएगा। कितने आंकड़े हैं, 3 गो आंकड़े हैं, तब जा करके 13 आया है। तो इस तरीके से जो है आप क्या करते हैं, x 4, 3 2, और ये हो गया आपका 7x, 7x/3 = 13।
और 7x इज इक्वल टू 39, इधर मल्टीप्लाई करा दिए और x की जो वैल्यू है 39/7 हो गई। सिंपली इतनी अलजेब्रा तो सबको आती है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपसे अगर बोल दे कि x + 2 8 और 2x - 1 का जो है आपको माध्य दे रहा है। थोड़ा क्वेश्चंस को ज़्यादा ये मैं कर रहा हूँ। माध्य मान लेते हैं कि 10 है, तब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। वही सिस्टम है, यहाँ पर भी तीनों को जोड़ेंगे पहले। यह हो गया आपका x + 2 8 2x - 1/3 इज इक्वल टू 10। मतलब किसी ने निकाला होगा माध्य तो उसका 10 आया होगा। इस पर हम लोग देखेंगे तो x 2x यहाँ पर हो गया आपका 3x, 8 2 10 में से एक गया तो ये 9 और इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 30 और 3x इज इक्वल टू 19 हो गया और x की वैल्यू जो है 19/3 हो गई। तो इस तरीके से अगर कोई मिसिंग वर्ड रहेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और भी कुछ फॉर्मूले हैं माध्य को लेकर के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उन पर एक एक क्वेश्चंस भी मैं क्या करता हूँ, करा दे रहा हूँ। जमीन माध्य एक औसत ही है। जिस तरीके से अब प्रीवियस क्लासेस में औसत निकालते थे उसी तरीके से माध्य भी निकाला जा रहा है। अभी हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का ही क्या कर रहे हैं, माध्य माध्यक या बहुलक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, माध्य बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इस तरीके से जब आपको माध्य निकालना हो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का, मैंने इस पर एक बार और वीडियो बना रखे थे, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, माध्य निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है n + 1/2। अगर यही संख्या जो है सम संख्या हो तो उसका n + 1 हो जाएगा। अगर लगातार आपको विषम संख्या बोल रहा है तब क्या होगा, तो लगातार अगर विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या का माध्य निकालना है तो आपका सिर्फ n हो जाएगा। ये सिंपली जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि सभी नंबर्स को जैसे कि 1 + 2 + ऐसे आप जोड़ते जाते हैं और 10 तक जोड़ते हैं और फिर 10 से भागा दे देते हैं। मतलब 10 नंबर था, 10 से आप भागा देते हैं और एक लंबा प्रोसेस जाता है। मान लीजिए 10 तक जोड़ भी लेते हैं, 100 तक कोई बोलता तो बोलते छोड़ ही दो इसको। एकदम से फॉर्मूला है वहाँ पर n = 10 है, मतलब 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 + 1/2 और 11/2 आ जाएगा। इसका आंसर आप 5.5 कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ देना कि n = 10 है और 10 सम संख्याओं का माध्य निकालना हो, 10 ना करके मान लीजिए मैं 8 गो सम संख्या का क्या करना है, माध्य निकालना है सम संख्या का। सम संख्या के बारे में जानते हैं कि 2 + 4 + और ऐसे ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाते हैं, मैंने 8 सम संख्या मतलब 16 तक निकालते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता, सीधे इसी फॉर्मूले पर डाल देंगे माध्य निकालने के लिए, तो n + 1 हो जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 + 1 9। वैसे ही विषम कोई पूछ ले कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि लगातार 100 विषम संख्या का माध्य निकालना है, विषम का क्या करना है, विषम संख्या का माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली n की वैल्यू 100 है और यही इसका आंसर हो जाएगा कि लगातार 100 विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वो आपका 100 ही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े थे। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों की तरफ ध्यान देंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यक और बहुलक किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अभी कुछ और डाटा है, मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। जैसे यहाँ पर माध्य की पूरी कहानी चल रही है, तो माध्य के बारे में ही सोचेंगे हम लोग। तो माध्य में
हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है और यहाँ पर 99 है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि इसका परिसर बताइए, परिसर कहने का मतलब इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं। तो इस आंकड़े में है सबसे अधिकतम नंबर और सबसे मिनिमम नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 99 - 2 और ये हमारा 97 हो जाएगा। इस तरीके से ये परिसर होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि अवर्गीकृत हो गया हम लोग के पास। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालेंगे। बहुत ही सिंपल से तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। तो जैसे हम लोग को यहाँ पर दे दिया है वर्ग अंतराल और यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, बारंबारता। इसको हम लोग इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं और इसको जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हमें जो है कुछ इस तरीके से डाटा प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इसमें कुछ आपको डाटा दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि इसका माध्य, माध्यक और बहुलक क्या होने वाला है। तो जैसे हमारे पास डाटा है, ये 0 से 10 है। 10 से क्या होगा, यहाँ पर 20 लेंगे, फिर जा करके 10 से 20 और फिर जा करके 10 से यहाँ पर 20 हो गया, 20 से 30 है, 30 से यहाँ पर 40 है, 40 से 50 और लास्ट में हम लोग 50 से 60 ले लेते हैं। मान लीजिए कि एग्ज़ाम हुआ स्कूल में और इस तरीके से कुछ बच्चे ने नंबर लेकर के आए हैं और कुल मिलाकर के 60 नंबर का ही परीक्षा हुआ है। तो उसमें से 0 से 10 तक नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 8 है। 10 से 20 तक के नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 5 है। 20 से 30 तक के नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 6 है। यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, फिर यहाँ पर 10 बच्चे कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या देखा जाए कि इस आंकड़े का कभी आपसे इस तरीके का डाटा प्रस्तुत कर देगा और बोलेगा कि इसका माध्य भी निकालिए, इसका माध्यक निकालिए और फिर बोल सकता है आपसे कि इसका आप बहुलक निकालिए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सिंपल शब्दों में बोले तो हम लोग इसका माध्य निकाल रहे हैं। ये एज इट इज़ क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा, इसी क्वेश्चन को फिर पेस्ट कर देंगे आंसर वाले में, मतलब इसी तरीके से। और इसका जो हम लोग सोल्यूशन करने के लिए जाएंगे, हल करने के लिए, तो क्वेश्चंस को ही पहले ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह xi करके। अब आप बोलेंगे कि वर्ग चिन्ह क्या होता है भैया, देखना। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर लिखा गया है 30 से 40 का अगर कोई बोले कि आप क्या कीजिए, वर्ग चिन्ह निकालिए। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो आपको बोल रहा है कि आप इसका क्लास मार्क फाइंड कीजिए। तो वर्ग चिन्ह को xi से डिनोट करते हैं और ये होता है आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, मतलब 30 + 40/2। ये दो फिक्स है, 30 + 40/2 मतलब कि 70/2 आपका कितना हो जाएगा, 35। तो भैया अगर इसका निकालना है तो 0 + 10/2, 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो ये 5 होगा। सब में ना 2 से ही भागा देना है। 10 और 20 जोड़िए, 10 + 20 30 हो जाएगा और इसमें भागा देंगे तो 15। अभी मैंने 20 30 50 तो ये 25। देखो 10-10 का अंतर पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे भी 10 बढ़ा दो, फिर यहाँ पर भी आप 10 बढ़ा दो, फिर यहाँ पर भी आप 10 बढ़ा दो। नहीं तो ऐसे भी करके देख लो आप, 55 से 60, 55 और 60 आप ऐड करेंगे, इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, 55 से पढ़ेंगे। 55 से माफ कीजिएगा 50 से 60 तक का अगर आप निकालते हैं वर्ग चिन्ह तो आपको कितना आने वाला है, 55 आने वाला है। इस चीज को हम लोग fi बोल देते हैं और इसको हम लोग xi बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना fi में xi से मल्टीप्लाई करा देना है। सिंपली ये तो सबको समझ में आ रहा है, वीडियो को पीछे करके देखिए तो समझ में आएगा। 8 में 5 से गुना कराएंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। 15 में 5 से गुना कराएंगे तो 75 हो जाएगा। 25 में 6 से गुना कराएंगे तो 150 हो जाएगा। 35 में 3 से गुना कराएंगे तो ये हमारे पास 115 या 105,
बचते हैं 15, तितरी के 9 1 10, ठीक है। 45 दूनी का कितना हो गया हमारे पास, 90 हो गया, और 55 दहा क्या 550 हो गया। तो इतना सब कोई कर सकता है, मतलब A5 में एक्साई से गुना, 8 5 40, 15 5 75, 25 6 150, 35 3 115, 45 दूनी का 90 और 10 25 इतना। फिर इन सब आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, मतलब कि बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं, और ये सिग्मा का सिंबल है, बताता है कि जोड़ना है, तो बारंबारताओं का योग निकाल लेते हैं। जोड़िए, 8 5 13 6 19 3 22 2 24 10 34। फिर से मैं ऐड कर देता हूँ, 8 5 13 6 19 3 22 2 24 10 34। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, ये दिखाता है, ऐड कीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये जितने भी सिग्मा एफ आई एक्स आई हैं, मतलब इनको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं भाई साहब, ये तो हो गया 0 5 5 10, 10 का क्या हो गया 0 हो गया सिंपली। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 4 11 5 16 और 1 17 9 36 अब 5 36, अच्छा 7 4 11 और 5 16 1 17 9 26 और 5 31, ये रिमाइंडर 1 बचा, सॉरी 3 बचा। यहाँ पर ये 5 1 6 और ये 7 और 3 10। वाह क्या नंबर है। खैर इसको आपको जोड़ना ही था। और इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो देख लीजिएगा, अगर कहीं पर फॉल्ट होगा तो इतना तो कोई भी जोड़ लेगा। माध्य बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, मतलब 10 10 बाई 34। बाकायदा आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिएगा, डेसिमल तक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि माध्य जो है निकालने आपको आ गया होगा। ऐसे माध्य निकालने के 2-3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि है, पग विचलन विधि है। तो मैंने सिर्फ आपको यही वाला विधि सिखलाया, और कभी किसी क्लास में, चूंकि मैं वन शॉट के चक्कर में हूँ, तो और किसी क्लास में क्या कर दूंगा, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग का माध्य हो गया, अब हम लोग इसका माध्यक निकालेंगे। तो डाटा हमारे पास यही रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और डाटा हमारे पास यही रहेगा, बट हम लोग को क्या करना है, इसका माध्यक निकालना है। तो भाई साहब माध्यक कैसे निकालेंगे, देखना मैंने क्वेश्चंस को नहीं इरेज कर रखा है, एज इट इज मैंने छोड़ दिया इसको, कि अब हम लोग इसका क्या करेंगे, माध्यक निकाल रहे हैं। तो सवाल में पूछ रहा है कि आप इसका क्या करो, माध्य निकाल लिए, माध्यक निकालो। तो सिंपली पहले मैं माध्यक का फॉर्मूला लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस, मैं साफ साफ यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब यहाँ पर L क्या है, N/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहले आते हैं ये कि L क्या है, N/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक से यहाँ पर समझ लेंगे एक करके। तो एज इट इज माध्यक में निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है एज इट इज पेस्ट कर देंगे, मतलब जैसे है उसको ऐसे ही यहाँ पर लाकर रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानते हैं। 0 से 10 तक जो है 8 है। जैसे आप मान लीजिए कि मैडम आई क्लास में और ये बोलती हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 10 से कम आया है। अब बच्चे डर जाएंगे ना, मेरा तो नंबर 10 से कम आ गया यार, भैया मैं तो लुट गया। तो ये 10 से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो 8 बच्चे खड़े होंगे, जेन्युइन सी बात है। अगर मैडम आकर के ये बोल दें कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों का नंबर है, तो 5 बच्चे खड़े होंगे। लेकिन एक दिन मैडम आ गई और बोली कि देखो एग्जाम हुआ था कल इंग्लिश का, तो कितने बच्चों का जो नंबर है वो 20 से कम आया है, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो भाई 20 से, वो तो मतलब कही मत, मतलब उनका तो कम आया है। ये भी खड़े होंगे और ये भी खड़े हो जाएंगे 20 से कम वाले में, तो 8 5 13 को बच्चे खड़े हो जाएंगे सिंपली। अगर मैडम आकर 30 से कम बोल दे तो ये भी खड़े होंगे, ये भी खड़े होंगे और ये भी खड़े होंगे, मतलब कि 6 5, मतलब ऐसे देखो, पहले तो मैंने 10 से कम बोला तो 8 बच्चे, 20 से कम बोला तो 8 5
13 बच्चे, फिर 13 6 19, 19 है 3 22, 22 है 2 24, 24 है 10 34। तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है, या आप उस इंग्लिश वाले कॉन्सेप्ट को भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, ध्यान से देखना। अभी मैंने यहाँ पर बोला कि बारंबारताओं का योग, ये सारे बारंबारताओं का योग 34 आया। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बारंबारताओं का योग, इसको कैपिटल N बोलेंगे और ये हो जाएगा आपका 34, मतलब सभी बारंबारताओं का योग। समझ में आया था? 8 5 13 6 19 ऐसे करके पीछे कीजिएगा, वीडियो सब दिखेगा। तो n का मान 34 आ गया। अब इसका आधा कराएंगे जबरदस्ती, तो n/2 कराते हैं। n/2 कराएंगे तो 34 बटा में भी 2 कराना पड़ेगा, और ये 17 मिला भैया। अगर पॉइंट में आता 17.5 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n/2 के आधे के ठीक बाद, मतलब कि 17 के ठीक बाद, समझो 17 के ठीक बाद किसका संचयी बारंबारता है? तो 17 के ठीक बाद आपका क्या आएगा, 19 आएगा। ध्यान से देखना, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 17.3 भी आता तभी भी 19 ही लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज ना होने का। तो 34 था तो 2 से कट गया, 35 होता तो भाई साहब तो वो तो कम ही आ जाता ना, 35 था तो वो तो 17.5 करके आता, ऐसे करके आता, तब क्या करते हैं। तो ठीक उसके बाद तो ये आपका 19 आया। यही 19 जो है माध्यक मैंने लिखा, 19 का माध्यक वर्ग क्या है जी, 20 से 30 है। तो आपका कहा जाएगा कि माध्यक वर्ग 20 से 30 आया। अब ये क्या है भैया, 20 से 30। देखो माध्यक वर्ग निकालने के लिए इतना जो है काम किया गया। 17 आया, 17 के ठीक बाद 19 आता है, ऐसा नहीं 18 आता है। मतलब इसमें ना डाटा इसमें देखेंगे कि इसमें आपको है कि नहीं है। 17 का ठीक बाद तो 18 आता है, 19 लिखवा दिए, कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैंने बोला संचयी बारंबारता, 17 के ठीक बाद संचयी बारंबारता ये वाला। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया, 20 से 30 हो गया। अब देखना धीरे धीरे करके, ये L क्या है, तो ये स्मॉल l जो है वो तुम्हारा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो माध्यक वर्ग हमारा कितना हो गया, 20 से 30, और इसकी निम्न सीमा जो है वो कितनी होगी जी, 20 हो गई। हाँ अभी देखिए, अभी अभी हम लोग का n/2 आया है, तो वो कितना आया, 17, तो ये भी आ गया। f क्या है, f जो है वो आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30 है, इसकी बारंबारता कितनी है, 6 है ना, तो ये 6 आ गया भैया। h क्या है, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग माप। वर्ग माप मतलब सब में अंतर कितना का, यहाँ पर भी 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10 का अंतर, 40 से 50 के बीच का 10 का अंतर है, और 60 से 50 के बीच का भी 10 का अंतर। और CF क्या है, मैं लिखता हूं कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो मैंने सुना ध्यान को, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग है 10 से 20, और उसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 13। तो ये CF बराबर हमारा कितना हो गया, 13। बस सब लाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर माध्यक बराबर L का मान कितना है, L का मान 20 है। 20 प्लस, दिख रहा होगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। तो यहाँ पर होगा 20, ये n/2 का मान जो है हमारा कितना आया है जी, 17, माइनस CF मतलब कि 13, और बटे में F मतलब कि 6 हो गया, और गुन्ना 10। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ। 20 प्लस यहाँ पर 4 बटे में 6, और गुन्ने 10, ऐसे है। अब इतना तो कोई भी सॉल्व कर लेगा भाई। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब कि 20 प्लस 20 बटा में 3, मैंने 20 प्लस 6.66, मतलब कि 26.66 आपका क्या हो गया आंसर इंद्रनी का। हाँ 26.66 इसका माध्यक आया। अब इसी क्वेश्चंस का हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं।
अब इसका बहुलक कैसे निकलेगा भैया? तो बहुलक निकालना हम लोग सीख रहे हैं इसी क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग सीखेंगे इसका बहुलक। तो ये, अरे इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, देखो। तो तो इस डाटा का हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बहुलक सीखने वाले हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी मित्र होंगे। पहले अपने पढ़ा जाता है, आपको अगर समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं है और दूसरे को शेयर कर दिए, वो समझ गया और आप मुसीबत में कि भाई भाई तू कैसे कर लिया, बताना बताना। तो यहाँ पर हम लोग ये ऐसे करेंगे। अब इसका हम लोग बहुलक सीखेंगे। तो पहले यही डाटा है, मैंने इस डाटे का माध्यक बताया। अब बहुलक की बात करते हैं। बहुलक का जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0, फिर है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू आपका क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। शायद मैं भूल रहा हूँ, H होता होगा या नहीं होता होगा चलिए कोई बात नहीं, H मैंने लिखा, मैं कमेंट में लिख दूंगा अगर गलती होगा तो, लेकिन मैं जानता हूँ जहाँ तक H होता है। तो L प्लस F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0। अब आपके दिमाग में आएगा कि F1 क्या है, F0 क्या है। थोड़ा H को लेकर कंफ्यूजन है मेरा पर्सनल, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, देख लीजिएगा। H होगा तो अच्छी बात है, वरना कैलकुलेशन हटा दीजिएगा। मुझे तो लगता है 100%, तो मैं क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहा हूँ भाई साहब। देखो यहाँ पर बात करते हैं बहुलक के बारे में कि बहुलक कैसे निकालते हैं। भैया F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये तो नया समस्या आप खड़ा कर दिए। पहले तो कुछ तो समझ में आया था, वो भी चला गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें देखेंगे सबसे अधिक जो है, थोड़ा इसमें क्वेश्चंस में इस बदलाव करते हैं हल्का सा, इसको ना 16 कर देते हैं ताकि क्वेश्चंस अच्छा लगे हम लोग को। बताता हूँ क्यों किया मैंने ऐसा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर समझेंगे कि जैसे यहाँ पर मैंने 16 कर दिया, क्वेश्चन था तो डाटा मैंने लिख दिया, अलग से डाटा अरेंज कर दिया। मुझको मन किया तो यहाँ पर मैं 7 भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 4 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको दे रहा है कि सबसे अधिक जो है ये बारंबारता किसकी है। तो देख रहे हैं हम लोग किसका है जी? 16 का है। ऐसा नहीं क्वेश्चन में आप बदलाव कर दीजिएगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन मिला, बस इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा तो क्या ऊपर नीचे बदल देंगे, नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करते। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो ये 16 की है। देखना यहाँ पर आपका ये F1 16 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा F1। इसके ठीक पहले वाला, एक से पहले 0 आता है तो ये F0 हो जाएगा, ये आपका 7। एक के बाद फिर 2 आता है तो ये आपका F2 हो गया। ये तो निपट गया भैया। ऐसे भी तो नंबर में पढ़े हैं, ट्रिक बता रहे हैं। 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, तो ये जो सबसे बड़ा है वो F1, उससे ठीक पहले वाले को F0, उसके ठीक बाद वाले को F2। क्लियर है? इतना तो कोई भी कर लेगा भाई, 3 गो तो ऐसे ही निपटा दिए भैया हम ना। ये F1, इससे पहले वाले का F0 और इसके बाद वाले का F2। वे होल नंबर में भी यही चीज तो देखते हैं पूर्ण संख्या में। तो चलिए इतना तो हो गया। L क्या है? तो ये हमारा अगर F1 हुआ करता था तो इसका जो है निम्न सीमा क्या होगा जी? L हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20, और H का वैल्यू आप 10 लिखे हैं यहाँ पर, बस डाल दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी आई है? 16 माइनस F0 7, 2 गुन्ने 16 माइनस यहाँ पर 7 माइनस 4, और ये रहा हम लोग का H 10। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुलक आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है हमारा? 20 प्लस 9 बटे में 32 माइनस 11 करेंगे। 16 दूनी के 32 में से 11 घटाएंगे तो 32 में से 11 गया, 32 में से 11 गया तो 21, और ये गुन्ने 10, मतलब कि
20 प्लस 90/21। अब इसको आप जेन्युइन 3 से हम लोग क्या करते हैं, उड़ा देंगे। अभी 30 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 20 प्लस 30/7 कर लीजिएगा। तो ये आपके अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग क्या करते हैं, 30 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28, 2 आया, फिर डेसिमल लेंगे तो 7 2 जा 14 आएगा, मतलब 4.2 अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24.2 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हम लोग का बहुलक हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप उसका माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल करके वर्गीकृत आंकड़ों का कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं सिर्फ यही डाटा क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ यही रहेगा। ये 20 से 30 में कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 20 से 30, मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 6, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और ये 2। इसका आप क्या कीजिएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल करके अप्रॉक्स वैल्यू आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो इसके जो है आंसर मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पर कमेंट में भी जवाब दे दूँगा। धन्यवाद।